ज्ञान तो इतना है, ज्ञान सागर है। क्या है? ज्ञान सागर है, मगर तुम्हें सब कुछ अभी बता नहीं सकता, अभी सब कुछ बता नहीं सकता। तो आगे चलकर ये तो बड़े रूप से आपको बताता हूँ, बाकी तो बताने जाओ तो कई दिनों का दिन लग जाए आपको। जितना ज्ञान इन दोनों को समझाता हूँ, बातें करता हूँ, पूरे दिन ज्ञान की बातें होती रहती हैं। तो चित्र भी पूरे कई चित्र बनाए, कई बार चित्र बनाए, चित्र भी रिफाइनिंग एंड चेंजिंग होते रहते हैं। जैसे पहले आपको 100 कला का जो चित्र बनाया था, नए 100 कला का चित्र, वो भी रिफाइन हुआ, नया ही बना दिया, क्योंकि उसमें कुछ कमी कमजोरियां थी। तो दोबारा मेरा वो उसी में, अभी मैं जब घर से आया उससे थोड़े समय पहले 21 पेढ़ी से मेरा एक दूसरा रूप इस ब्रह्मांड के आकर 50 कला में एक रूप खड़ा हो गया। तो हमने जो पहले जो 100 कला वाला ब्रह्मांड का चित्र बनाया था पहले से भी मैं यहाँ पहुंचा दिल्ली में, जैसे मैं आया 4 तारीख को दिसंबर को, जैसे प्लेन से नीचे उतरा, एयरपोर्ट में मुझे जब रिसीव करने आए, तब से मेरा वो चित्र शुरू हो गया कि अब जो पहले वाली जो पिक्चर बनाई थी आपने, कुछ करेक्शन है, प्रॉपर बनाओ। तो मैं दोबारा खुद आया हूँ रूप निकाल के। वो 50 कला में है, इस ब्रह्मांड के 50 कला में है। तो उसने फिर उसी दिन से ही नया विजन देने लगा, नया विजन आता लगा कि ऐसा बनाओ। तो नए ब्रह्मांड के लिए फिर ये 100 कला का नया ब्रह्मांड बनाया। 100 कला का नया ब्रह्मांड के बाद हम किन की 100 कला में कैसे रखें, किन को ले जाएं, क्या करें, काफ़ी चित्र बनवाते रहे। इसलिए आपको बोला था ना कि जब ज्ञान पूरा, अभी पूरा तो नहीं हुआ, मगर मुझे पॉल्यूशन के कारण कल जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दिल्ली में पॉल्यूशन इतना है कि मैं यहाँ श्वास भी नहीं ले सकता। इसलिए मुझे वापस, क्योंकि फिर यहाँ जख्म हो जाता है गले में, इसलिए मैं कल चला जाऊँगा। मगर आज शाम तक ये जो सारे चित्र बनाए हैं, एक एक करके आपको एक्सप्लेन कराते जाएंगे। नया 100 कला का जो नया ब्रह्मांड जो बना है, 100 कला का ब्रह्मांड नया, वो भी चित्र बनाएंगे। तो अभी जब इंटरवल पड़ेगा तो नीरू जरा ये बोर्ड पे आप बना देंगे 100 कला का, जब इंटरवल पड़ेगा तब तक मैं थोड़ा अभी और समझाता रहता हूँ, थोड़ा कुछ ज्ञान। तो अब 100 कला का फिर एक एक चित्र थोड़ा समझाते जाएंगे। तो ये ज्ञान जो समझना है तो बुद्धि लगानी पड़ेगी। सीडी जो है, ये जो सीडी है वो सारी अंत में ये अंतिम ज्ञान के लिए है। क्या है? अंतिम ज्ञान है। जैसे कृष्ण वाली आत्मा अभी काम कर रही है, कृष्ण के कई अवतार हुए, जैसे कृष्ण के एक अवतार स्वामीनारायण भी है, कृष्ण का एक अवतार गौतम बुद्ध भी है। समझ में आया? गौतम बुद्ध भी कृष्ण के अवतार है। ऐसे कई अवतार हुए, क्योंकि 5000 सालों में कई अवतार हुए। ऐसे राम के भी कई अवतार हुए। राम को हुए कितने टाइम हुआ? त्रेता के अंत में राम आया। तो पूरा द्वापर 8,64,000 साल का द्वापर है, और कलयुग 4,000-5,000 साल मिलाओ तो राम को हुए 8,69,000 ईयर हुए। राम ने 12,000 साल राज किया। कितना? इस धरती पर सतयुग का लास्ट राजा पृथु राजा था। पृथु राजा ने धरती पर 40,000 साल राज किया। उसी टाइम अंदाजन मनुष्य की आयु 40-50,000 साल होया करती। कितनी? मनुष्य की आयु धरती पर कितनी होती? 40,000 से 50,000 साल। सतयुग। त्रेता में भी आयु 15 से 20,000 साल तक होती थी। त्रेता के अंत में राम ने भी 12,000 साल राज किया। तो धीरे धीरे आयु घटती गई। मनुष्य द्वापर में 2 भाग हो गए। द्वापर जो द्वैतवाद और अद्वैतवाद शुरू हो गया। जो अद्वैतवाद में जो जाते हैं ना, अद्वैत, जहां 2 को नहीं मानते, 1 को मानते। अद्वैतवाद के बड़े बड़े आश्रम लगे हैं इंडिया में, बहुत बड़े बड़े अद्वैतवाद के आश्रम हैं। तो वहां अद्वैत 2 को नहीं मानते, अमाना नहीं, 2 को नहीं मानते, 1 को ही मानते। इस ब्रह्मांड का मालिक एक कौन है? वो मेरे ख्याल से वो शिव को ही मानते, शिव को ही। मगर शिव ने भी राम की पूजा की। तो द्वापर से ही, द्वापर शुरू हुआ तब से 2 को मानने लगे, एक शिव को भी मानने लगे। जैसे राम ने भी रामेश्वर की पूजा की ना, रामेश्वर में राम ने भी रामेश्वर में शिव की पूजा की ना, शिवलिंग की। शिवलिंग का ज्योतिर्लिंग का मतलब अलग अलग हो गए। ज्योतिर्लिंग माना, ज्योति माना लाइट, लाइट का लिंग माना आकार, निराकार, जैसे सभी धर्म वाले मानते हैं ना। जैसे यीशु क्रिस्त ने क्या कहा? आई एम द मैसेंजर ऑफ द गॉड एंड गॉड इज लाइट। गॉड इज लाइट। आई एम द सन ऑफ द गॉड एंड गॉड इज लाइट, जिसको हम परब्रह्म कहते हैं। मोहम्मद ने क्या कहा? आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, मगर सारे नूर, सारे जहां
का नूर जो कहते हैं, नूर माना लाइट। आदम को खुदा मत कहो, आदम माना मनुष्य, मनुष्य को खुदा मत कहो, वो अवतार है, मैसेंजर है, क्या है, पैगंबर है। इसलिए क्या कहते, पैगंबर, मैसेंजर। जो 5800 साल पहले भी यीशु थरतुष्ट आया, कौन आया, जो यहूदी धर्म की स्थापना की, यहूदी जो पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के वंशज कुछ यहूदियों में कन्वर्ट हुए, फिर धीरे धीरे यहूदी बढ़ते गए, फिर धीरे धीरे जो एक्चुअली जो अब्राहम हुआ, मैंने एक बार बाइबल घर पे पढ़ रहा था, गुजराती में मेरे पास बाइबल है, मैं पढ़ रहा था, तो बाइबल के फ्रंट पेज में ही सारे जितने भी मैसेंजर आए हैं, बाइबल में 2 प्रकार के हैं, ओल्ड टेस्टामेंट या न्यू टेस्टामेंट। तो न्यू टेस्टामेंट में कुछ काफ़ी, न्यू टेस्टामेंट में भी काफ़ी मैसेंजर की बात है, ओल्ड टेस्टामेंट में काफ़ी मैसेंजर की बात है, बहुत मैसेंजर आए हैं। कई मैंने पढ़ा था 52 मैसेंजर आए हैं, यीशु ख्रिस्त जैसे कई मैसेंजर आए हैं। तो ये 52 मैसेंजर जो हैं, उसमें से जैसे अब्राहम है जिसने इस्लाम धर्म की स्थापना की, वो अब्राहम बताते हैं कि यीशु ख्रिस्त से 1900 साल पहले वो अब्राहम हुआ। कब हुआ, 1900 साल पहले अब्राहम हुआ जिन्हें इस्लाम धर्म की स्थापना की, 1900 साल पहले, यीशु ख्रिस्त से पहले, ईस्वीसन पूर्व। तो आज से 3900 साल पहले कितने, अब्राहम को आया कितना साल हुआ, 3009 से। तो बहुत मैसेंजर है उसमें, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। तो वो इस्लाम को भी मानते हैं, क्रिश्चियन। इस्लाम और वैसे देखा जाए तो इस्लाम और क्रिश्चियन में ज़्यादा फर्क नहीं है, मगर क्रिश्चियनिटी और धीरे धीरे यीशु ख्रिस्त आए। तो यीशु ख्रिस्त को कहीं बताया था कि 7 यूनिवर्स का मालिक है। कौन है, 7 यूनिवर्स का मालिक है। तो वो कभी बताएंगे, टाइम मिलेंगे तो वो कैसे 7 यूनिवर्स का कैसे मालिक है वो बताएंगे कभी। तो सभी धर्म पिता, धर्म गुरु आए धरती पर, धर्म के नाम पर अधर्म होने लगा, मैसेंजर ऊपर से आते गए। तो धर्म के नाम पर अधर्म होता गया, धर्म के नाम पर अधर्म होता गया। 100 कला की दुनिया तो कोई सोच भी नहीं सकता आज भी। ये तो आज साइंस क्यों डेवलप हो रहा है। ऑलमाइटी अथॉरिटी ने यूनिवर्स से नीचे बड़े बड़े साइंटिस्ट जो ऊपर बैठे हैं वो नीचे धरती पर उतारा है, बड़े बड़े साइंटिस्टों, और वो इंस्पिरेशन रूप में साइंटिस्टों को काम करते हैं। मगर धरती पर भी बड़े 500 साल पहले, 400 साल पहले बड़े बड़े कई आए जो ऊपर से मैसेंजर, जैसे पूरी गैलेक्सियों की बात की। जैसे क्रिश्चियन धर्म में कोई आया, उसका नाम भूल गया, बहुत बड़ा, 500-600 साल पहले, तो गैलेक्सियों की बात की पूरी, बोले मैं अपना सूक्ष्म स्वरूप निकाल के गैलेक्सियों की जाता हूँ, और ऐसे ये सितारे जो हैं, ऐसे वो बड़े बड़े सूर्य हैं, बहुत पूरी गैलेक्सी की बात की, अरबों खरबों सूर्य हैं धरती पर, और भी धरतियाँ हैं जहाँ जन्म है, बहुत पूरे कई धरतियों की बात की, कई बहुत हमारे जैसे कई और मनुष्य हैं, कई धरतियों पर भी मनुष्य हैं, अरबों खरबों धरती हैं, अरबों खरबों सूर्य हैं, सब बातें बताई। तो रोमन कैथोलिक वालों ने, क्रिश्चियनों ने, उसने जो बुक लिखी थी, एक बुक उसने एक अपने दोस्त को दे दी थी, तो बताया कि मैं मर जाऊँ बाद में किसी को मत बताना, रखना, हमारे पीढ़ियों के बाद उसको जिंदा जला दिया। क्या किया, उसको जिंदा जलाया, सारे तमाशे देखने लगे। तो जो कोई अच्छा कहता, सच कहता, उनको क्रिश्चियन जो रोम वाले जिंदा जला देते। इसलिए कोई सच बोलने की हिम्मत नहीं थी धरती पर, सच बोलने की किसी की हिम्मत में आती, क्योंकि सभी अपने धर्म के अंदर इतने पक्के हो गए हैं कि आज ऊपर सूक्ष्म जो भूत प्रेत हैं प्रवेश करा करा के गोलियां चला रहे हैं। जहां भी देखो आज धरती पर जो नेगेटिविटी हो रहा है, पहले देवता, सूक्ष्म देवता जो थे, वो देवता धरती पर राज करते थे। मनुष्यों पर अधिकार किसका था? मनुष्य जब होम हवन करते थे ना, तो उसमें से घी का धुआं निकलता था, घी डालते थे हवन में, उसके अंदर जौ तल डालते थे, तो उसमें से जो वो उसका खुराक था, उसको हविष कहते हैं। क्या कहते हैं? तो देवताओं को होम हवन करके वो देवताओं को खुश रखते थे, तो वो देवता तुम्हें जल देवता जल देता था, वायु देवता वायु देता था, सब देते थे। जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, सब धरती पर पहले देवताओं का प्रभाव था। मगर वो सारे देवी देवता जो 33 कोटि देवी देवता थे, मनुष्य बन गए। क्या बन गए? इसलिए देवी जो 5 तत्वों के कंट्रोलिंग सिस्टम खत्म हो गई। अब सब ऊपर से मैसेंजर आए, धर्म पिता आए, धर्म गुरु हो, तो धरती पर धर्म पिता धर्म गुरुओं का राज हो गया। आज लाखों भगवान बन के बैठे हैं। कितने?
लाखों भगवान बन के बैठे, घर घर में देवी भगवान बन के बैठे। तो ये सब मैसेजर पैगंबर आए, वो अलग अलग जगह से आए, अलग अलग, कोई यूनिवर्स से आए, कोई गैलेक्सी से आए, कोई इधर से आए। अब दुनिया की हालत ये हो गई कि आज दुनिया की हालत देख रहे हो अब क्या हो रहा है। आज थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए तो कोई कहीं, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर ऑलमाइटी अथॉरिटी ने रोका हुआ है। थर्ड वर्ल्ड वॉर ऑलमाइटी अथॉरिटी ने रोका हुआ है। उसको पता है जैसे महाभारत हुआ था ऐसे आज थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो कोई बचेगा नहीं। और पूरे ब्रह्मांडों को नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को भी नहीं, मल्टीपल यूनिवर्स को भी नहीं, सब कुछ बदलना है, नई दुनिया बनानी है। अब ये ब्रह्मांड नया दुनिया जो बनाएंगे, अब क्या हो गया कि जैसे 21 पेड़ी वाले सब जो हैं सब देख रहे हैं, सब तब से हमारा पूरा जो 5000 किलो, अभी जो 500 किलोमीटर वाला, धरती से 500 किलोमीटर वाला एक रूप मेरा काम कर रहा था गुप्त में, वो भी 15 लाख सालों से पूरी धरती का पूरा विजन ऊपर शिवपुरी में भेजता था। मेरा दूसरा एक रूप है शिवपुरी, शिवपुरी से फिर ऊपर 21 पेड़ी ऊपर जाता था, उसको एनालिसिस होकर डायरेक्शन आते थे ऊपर से। कई ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स में जो कई अवतार मेरे रूप बने हैं, कई अवतार हैं, कई रूप हैं, वो सभी डायरेक्शन साकार को देते थे। मगर सभी डायरेक्शन देख के सुनते साकार को ये लगा, साकार का अनुभव और जो आकारी रूप ऊपर, उनको साकार का अनुभव जैसा अनुभव नहीं है। इसलिए साकार को मेहनत बहुत लगती है, अव्यक्त स्वरूप धारण करके सब दिव्य दृष्टि से सब देखना पड़ता है। और तब आकारी रूप भी पावर डायरेक्शन देता है। अभी जैसे 50 कला में फ्रेश एक रूप आया है 21 पेडीज ऊपर से, वो डायरेक्शन डायरेक्ट देता है तो काफ़ी फर्क पड़ता है, मगर उसको प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। तो ये 100 कला वाले ब्रह्मांड को जो देखता है, सभी 100 कला वाला ब्रह्मांड को देखता है, तो वो देखता है, फिर दूसरे 201 कला वाले के ब्रह्मांड को देखता है, ऊपर की दुनिया देखता है, सब हमारा सुन भी रहे हैं, 21 पेढ़ी तक हमारा सब कुछ सुन रहे हैं, सब बड़े बड़े, उनके पास तो परम प्रकाश के साधन होते हैं ना, तो जैसे यहाँ 3D होता है ना, ऐसे तो डायरेक्ट सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हम यहाँ तो उन्होंने कभी देखा नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं, हु इज द ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो ये खुश है, क्या है, सब खुश हैं कि जिन्होंने हमें कभी देखा नहीं, सोचा नहीं, समझा है, वो धरती पर गुप्त विश्व में काम कर रहे हैं। तो इनको देखने का, सोचने का बहुत मौका मिल गया। तो दोबारा उसने 100 कला का नई दुनिया बनाई, काफी डायरेक्शन भी दिए नए तरह। साकार ने वो डायरेक्शन ही एक्सेप्ट किया जो प्रैक्टिकल है, साकार। और फिर साकार को ये पावर है कि कहाँ किसको, ये ब्रह्मांड को समेटेंगे, कहाँ किसको कहाँ ले जाएंगे, कैसे। तो सारे चित्र बनवाइए, ये सारे चित्र अभी इन दोनों से अभी बनवाए, सारे चित्र की फोटो निकाल सकते हो इंटरवल में आप। और सारी ये एक एक चित्र पर 10-10 सेकंड भी, ताकि जो, तो ये सभी बातें हम धीरे धीरे करके अब नया ब्रह्मांड का 100 कला वाला का चित्र, अब कैसे गुप्त विश्व में कैसे काम कर रहे हैं सब देख रहे हैं। हर हमारे पर हर जांच होती है, केवल मैं जिस रूम में रहता हूँ वो सील होता है, वो सील होकर कोई मुझे देख नहीं सकता, इसी तरह काम करता हूँ। जो बीच में 21 पेढ़ी वाला जो यहाँ बैठा है, वहाँ इतना सफ़ेद प्रकाश होता है, इसको एक्चुअली सफ़ेद करना चाहिए, एकदम वाइट करना चाहिए। ये वाइट होता है, वो परम प्रकाश ऐसा होता है उसको कोई देख नहीं सकता, या उसके जो कंट्रोलिंग सिस्टम वाले वो भी देख नहीं सकते, कंट्रोलिंग सिस्टम वाले भी कोई उसको देख नहीं सकता। एक वाइट देखेगा तो वाइट वाइट, जैसे वाइट बादल होता है ना, एकदम वाइट वाइट, वाइट बादल में अकेला खुद बैठा हुआ है। सब पहले कंट्रोलिंग सिस्टम वालों को भी पता नहीं था, 21 पेढ़ी वालों को किसी को भी पता नहीं था। जब अगस्त में जब हमने अनाउंसमेंट किया तो सब देखने लगे, हर ग्रेट यूनिवर्स 100 कला वाले, 200 कला वाले, 21 पेढ़ी तक जितने भी हैं सबके कैमरे लगाकर सब हमको देख रहे हैं, सब हमको देख रहे हैं, खुश हो रहा है। अब हमारा जो नया ब्रह्मांड बनेगा वो मंदिर बनेगा। क्या बनेगा? क्योंकि ये ब्रह्मांड को सब देखना चाहते हैं। वहाँ आकर ऑलमाइटी अथॉरिटी के जो रूप, वो 500 किलोमीटर वाला अभी 5000 किलोमीटर पे, उसने सारे कई 15 लाख साल के विजन सबको दे दिया। 5000 किलोमीटर, वो जो 500 किलोमीटर था वो 5000 किलोमीटर मेरा रूप एक पहुंच गया है। वो सारा 15 लाख सालों का सारा विजन इन लोगों को देख दिया। गुप्त वेश में आकर कैसे कैसे अवतार हुए, कैसे क्या काम कर रहे हैं, सब खुश हैं, बहुत ही खुश हैं। आप सोच भी नहीं सकते इतने खुश हैं। और वो सभी चाहते हैं कि हम इस ब्रह्मांड में आकर, और फिर जब बोला ना कि जैसे भगवान कृष्ण ने 16,108 रूप धारण किए, तो हमने भी बताया कि 108 रूप धारण करेंगे। और जो अच्छे अच्छे जो हम ज्ञान दे रहे सब बताते हैं, तो 108 को रूप उन्हीं को देंगे
जिन्होंने हमें पहले जाना, माना और विश्व कल्याण के कार्य में सहयोग दिया। ऐसे बच्चों को देंगे। तो ये सब देख रहे हैं, तो मंदिर बन जाएगा, सब आएंगे। तो विशेष तरह से हमने नया बनाया 101 कला का। तो जब हम थोड़ा इंटरवल पे नीरू बना देगा 101 कला का, 100 कला का, बाद में 101 कला वाला बाकी सब समझाते रहेंगे, धीरे धीरे समझाते रहेंगे। समझ में आ रहा है सब? नया कुछ मिल रहा है सबको? हाँ, तो ये जो अंतिम सीढ़ी ज्ञान, अंतिम ज्ञान सारा रिकॉर्ड कर रहे हैं, अंतिम ज्ञान रिकॉर्ड कर रहे हैं सारा। और एक एक चित्र कैसे बना, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, वो भी बताएंगे आपको। ये नया चित्र है। वैसे तो 100 कला वाले कई बार कई चित्र बने और कई बार रिफाइनिंग एंड चेंजिंग होते रहे, इसलिए वाणियों में है रिफाइनिंग एंड चेंजिंग। रिफाइनिंग एंड चेंजिंग होता रहेगा, कुछ पॉइंट नए होंगे, कुछ पुराने होंगे, वही हो रहा है ना। अब रिफाइन करके जो ये है कि इसका कंट्रोलिंग सिस्टम बिल्कुल बीच में डाल दिया, ताकि क्या है कि बार बार ये कंट्रोलिंग सिस्टम में गड़बड़ होती है। कंट्रोलिंग सिस्टम जितना मजबूत होगा, इतना ब्रह्मांड परमानेंट चलेगा, इतना ब्रह्मांड। तो ये 100 कला वाले में इतना अच्छा ब्रह्मांड बना के ऐसे कर रही हैं कि बिल्कुल फर्स्ट क्लास, कभी भी कहीं भी तत्वों की दुनिया नहीं बनेगी, हमेशा परम तत्वों की दुनिया बनेगी। नीरू समझाए तो अच्छा रहेगा थोड़ा, मेरे को थोड़ा थोड़ा आप बता दो। बापू ने 100 कला का जो भी नया ब्रह्मांड जो पिछली बार कहता उसका जो नया बनाया है, उसका नाम है बेहद के बेहद का परम 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 महा 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 तीर्थ स्थान। क्योंकि ये महातीर्थ स्थान बन जाएगा, क्योंकि इसकी महत्व इसलिए ज़्यादा है क्योंकि बेहद के जो बापू जी है, जो 21 पीढ़ी से 2100 पीढ़ी से आए हैं, कभी उनको किसी ने देखा नहीं, ना उन्हें किसी को पता है। तो यहाँ आके जो इस ब्रह्मांड को पूरा सुचारू से चला रहे हैं, बना रहे हैं नया, कि मिट्टी की दुनिया कभी बनेगी नहीं, कभी भी नहीं बनी, सबको जीवन मुक्ति मिलने वाली है। वो तो बापू जी आगे और क्लियर कराएंगे आपको। तो इसलिए कि इसमें इसकी महत्वता ज़्यादा इसलिए कि बापू जी जहाँ आए हैं और दूर दूर से ब्रह्मांड वाले हैं, वो सब बापू जी को इस समय पूरे सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। ऊपर वाले वो हमसे शायद ज़्यादा बापू जी को जानते हैं, हम लोग कम जानते हैं, वो ज़्यादा जानते हैं। तो इससे जो बनाया है इसको, ये वैसे जो एक दिया कि 100 कला, 100 जी जो ब्रह्मांड 100 कला वाला है, इससे दुगना से वैसे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। बापू जी आपको बता दें कि कहाँ रखना है, अरबों गुना बड़ा हो जाएगा, बाद में बताऊंगा। अरबों गुना बड़ा हो जाएगा। तो भी तो सिर्फ इसको बीच में पावर है, सेंटर में पावर होगी जो परम प्रकाश है। उसके आसपास ये जो मैंने ये जो दिखाया है 30 कला लिखा है, ये यहाँ जो परम तत्वों के जो यहाँ दर्शन करने आएंगे दूर दूर से ब्रह्मांड वाले 21 से, जैसे 201 वाला बताया, 301 वाला, सब लोग यहाँ दर्शन करने आएंगे ना, क्योंकि यहाँ बापू जी के इस ब्रह्मांड में पैर पड़े हैं, खुद आए हैं, खुद उसको ठीक करें। तो सब दूर दूर से चाहते हैं हम दर्शन करने आए कि जब पांचों दुनिया कैसी थी, ये कैसी बनी है, क्यों गिरी, उसका यहाँ वो जो ये जो है ये परम तत्वों के अपने विमान लेके आएंगे और उसमें यहाँ पे 50% परम प्रकाश और 50% परम महातत्व, क्योंकि जब वो अपने अपने विमान परम तत्व विमान लेके आएंगे परम प्रकाश के होंगे और परम प्रकाश और महातत्व भी थोड़े होंगे। तो जब वो आएंगे तो यहाँ पे वो अपना कुछ जो विमान लाएंगे तो परम प्रकाश थोड़ा यहाँ छोड़ेंगे और थोड़ा वो लेके जाएंगे, तो परम प्रकाश और महातत्व उनको चाहिए जाने के लिए। उसके ऊपर बापूजी के 105 कला है, 108 रूप बापूजी के, और खुद यहाँ पे रहेंगे। और जो 108 के साथ पहले बताया था ना कि 108 के आत्माएं और रहेंगी, उनका पीएम 3 आत्माएं, 3 जो 81 जो बताया है, 3 फिर 9 27 81 बताया था, वो उनके साथ ही नीचे ही रहेंगी, उन्हीं के साथ। उससे ऊपर 16,000 आत्माएं रहेंगी। उसमें भी यहाँ मैंने बता दिया है जो रेशो है, 16,000 आत्मा में 10% परम आकाश और 30% परम महातत्व, 40% परम अग्नि, 10% परम वायु और 10% परम अग्नि और वायु, ठीक है। और जो 12 कला ये है, ये 9 लाख आत्मा, 9 लाख आत्मा चारों तरफ ही रहेंगे, उनका भी वायुमंडल यही रहेगा जो 8 कला में है अभी। और उसके ऊपर ये 36 करोड़ ब्रह्मांड होंगे, 36 करोड़, और 36 करोड़ ब्रह्मांड एक ये बनाए हैं, उसके साथ 5 और अलग बापू ने ब्रह्मांड बनाए हैं अलग से। वो अलग अलग, जैसे इसका कृष्ण का ब्रह्मांड, एक राम का ब्रह्मांड, एक महादेव महादेवी का, एक बापू जी ने परम तत्व में सबसे अच्छी बात क्या है, परम तत्व में तत्वों का ब्रह्मांड रख रहे हैं। हाँ ये देखो, परम तत्व में अद्भुत ब्रह्मांड वो लिखा है, अद्भुत ब्रह्मांड होगा वो कि परम तत्व में